इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, 13 अक्टूबर हमारे कलीसिया का कैलेंडर के अनुसार में 28वां सामान्य रविवार है वर्ष बी का। और आज के प्रभु का वचन है पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ 7 अध्याय 7 से 11 तक। दूसरा पाठ है इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र 4 अध्याय 12 और 13। और सुसमाचार है मार्कुस के अनुसार सुसमाचार 10 अध्याय वचन संख्या 17 से 30 तक। आज प्रभु का वचन के आधार में हम लोग एक विषय लेंगे, वो है आनंद जीवन। हम लोग प्रेरितों का 4 धर्म सच्चाई के बारे में कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। चौथा में है परमेश्वर भले मनुष्यों को अनंत सुख देंगे और बुरे मनुष्यों को अनंत दुख देंगे। ये अनंत सुख क्या है? यह है अनंत जीवन। और हम लोग पाते हैं यीशु ख्रीस्त का वचन में अनंत जीवन के बारे में शिक्षा। यीशु ख्रीस्त कहते हैं जो मेरे को विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन पाएंगे। उसके अलावा वे भी कहते हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह कभी नहीं मरेगा, वह अनंत जीवन के अधिकारी होगा। ऐसे वचन हम सुनते हैं सुसमाचार के भाग में। और सुसमाचार के जरिए हम लोगों को यही शिक्षा दिया गया है कि हम मरण के बाद में अनंत जीवन पावेंगे। और ये आनंद जीवन को हम लोगों को समझने के लिए कलीसिया की शिक्षा अनुसार हम लोगों को विश्वास करना पड़ेगा हमारे मरण के बाद में जो हम विश्वास करते हैं। हमारे कैथोलिक कलीसिया का कैटेकिज्म शिक्षा 1212 में है ये शिक्षा कि मृत्यु के बाद में हम लोगों का विचार होगा और उसमें यीशु ख्रीस्त दूसरा आगमन के समय में विचार करेंगे। भले मनुष्यों को अनंत जीवन का इनाम दिया जाएगा और बुरे मनुष्यों को अनंत जीवन में उनको सज़ा मिलेगा, अर्थात वे नरक के दान में नरक जाएंगे। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं यीशु ख्रीस्त के पास एक धनी व्यक्ति उनको पूछने आते हैं और कहते हैं भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और यीशु ख्रीस्त का जवाब है, वे कहते हैं कि उनको प्रभु का जो नियम है उसको पालन करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग सुनते हैं उनके शिक्षा के बारे में। और फिर कहते हैं वो व्यक्ति कहता है मैं तो सब पालन किया हूँ। और बाद में यीशु ख्रीस्त कहते हैं तुम एक काम करो। वो क्या है? वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो धन है उसको तुम बिक्री करके गरीबों के लिए दे दो। जब ये धनी व्यक्ति सुनता है धन संपत्ति को बिक्री करने के बारे में तो उसका चेहरा गिर जाता है और वो उदास हो जाता है। इसमें हम लोग शिक्षा पाते हैं कि यीशु ख्रीस्त का शिक्षा है हमारे इस जीवन में जो हम लोग शिक्षा पाए हैं, ना केवल हम लोग आध्यात्मिक तौर से उसको अपने मन दिल में रखें लेकिन उसको व्यवहारिक जीवन में भी जिएं। व्यवहारिक जीवन क्या है? ये धनी व्यक्ति के लिए अपने धन संपत्ति को दूसरों के साथ भी बांटना, दूसरों को भी देना। और दूसरों को देने के बाद में वो महसूस करेगा, चाहे उसको ये महसूस होगा कि लोगों के लिए वो काम किया है, लोगों के लिए वो भले ही काम किया है। और ऐसा करने से ही उसको मुक्ति मिलेगा और मरण के बाद में अनंत जीवन मिलेगा। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। ये हमारे ख्रिस्तीय जीवन में शिक्षा है कि मरण के बाद में हम लोग अनंत सुख चाहे चिरस्थायी हम लोग दुख पाते हैं। आज हम लोग पहला पाठ में सुनते हैं प्राज्ञा के बारे। यदि हमारे मन दिल में ईश्वरीय प्राज्ञा है तो हम
सही बात, सही सोच विचार करके क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ेंगे, ऐसे शिक्षा दिया गया है। फिर दूसरा पाठ में संत पौलुस लिखते हैं, प्रभु का वचन दो धारी तलवार जैसा है, वो हमारे अंतर में घुस जाता है और अंतर में घुसने के बाद में हम पहचान सकते हैं हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का विषय है आनंद जीवन के बारे में। आनंद जीवन पाने के लिए हमें यीशु ख्रिस्त में विश्वास करना है और यीशु ख्रिस्त का वचन जो है यूखारिस्ट के बारे उसको भी ग्रहण करना है, ताकि हम यीशु ख्रिस्त की शिक्षा अनुसार चल सकें। आज हम लोग इसके आधार में मनन चिंतन करेंगे और हमारे जीवन में प्रभु का आशीष और कृपा पाएंगे। आमीन।